हे कृष्ण, आप इस कथा के द्वारा लोगों की पीड़ा, दुख और मुश्किलें दूर कीजिए। हे कृष्ण, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं यह कथा निष्ठा के साथ पूरी कर पाऊँ। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य पहला अध्याय। श्री कृष्णाय नमः। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले तथा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापत्रय का हरण करने वाले हैं। ऋषियों की बात सुनकर सुज्जी बोले, ऋषिवर, इस कलयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए आपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है वह स्तुति योग्य है। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। सुची ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा, एक बार शुंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर श्री सुखदेव जी के पास आए। उन दिनों श्री सुखदेव जी गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। जिस समय श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए और सुखदेव जी से बोले, ऋषिवर, आप यह अमृत पीकर अमर हो जाए और हमें कोई सुंदर कथा सुनाए। इस पर श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, इस अमृत को पीकर तो लोग देवों की भांति अमर हो जाते हैं। यह अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता। वहां ब्रह्मा के दिन एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो वह कथा अमृत के समान है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अवागमन से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इस कथा को सुनने के इच्छुक है। यह कथा सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई थी। आप भी यदि सुनने के इच्छुक हो तो विराजे। सूत जी की बात सुनकर देवतागण तो वहां बैठ गए, पर शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वे 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सूत जी बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन 4 ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वे चारों और घूम फिर कर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने लगे हैं। बात बात में झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए वे जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुंचे तो वहां एक स्त्री की उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों
अचेत पड़े उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो तीन स्त्रियां बैठी रो रही है, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मेरी सहायता के लिए आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहाँ मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ, तब से फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलियुग के पापों की अग्नि से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उसे समझाया कि कलियुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया था। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलियुग का यही धर्म है। इसमें तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर, आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से युवा हो जाए। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको नमन करती हूँ। कृपया मेरा दुख और क्लेश दूर कीजिए।